Hello students, welcome back to all of you in the second session of revision. Today we will make a revision for the chapter 3 that is valuation of goodwill. ये चैप्टर्स अगर इस साल देखें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज अगर आप देखो विथ ऑप्शन तो ये फाइनल अकाउंट के बराबर है, जबकि ये चैप्टर्स बहुत ईजी है, मतलब कि 11 मार्क का। ठीक है, सो 11 मार्क्स के लिए इतना ईजी चैप्टर्स हम लोग लीव कर सकते नहीं है। बस उसके बेसिक्स फॉर्मेट है, बस वो फॉर्मेट को समझ लो, कुछ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला समझ लो, तो ये चैप्टर के 11 मार्क्स हम लोग इजीली कवर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग को वैल्यूएशन गुडविल की वैल्यूएशन फाइंड करने का होता है, जिसमें गुडविल फाइंड करने की बेसिकली 5 मेथड्स है। तो अगर टोटली बोले तो हमारे पास 4 ही मेथड है, बट एक मेथड के 2 टाइप्स होते हैं, इसके लिए हम लोग उसको 5 मेथड्स बता सकते हैं। सो उसमें पहला जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। डायरेक्टली सम्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो समझ में आ जाए ऐसा है, इसके लिए कोई थियरिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट खास है नहीं। सो देख लो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है दैट आई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट 5 years प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर ईयर एंड प्रॉफिट। सो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गुडविल जो फाइंड करनी है किसके ऊपर है, दैट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो पहले यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसके अंदर हम लोग को सबसे पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा, किसका एवरेज, प्रॉफिट का एवरेज, और कितने साल का, 5 साल का। सो 5 years का एक बार एवरेज प्रॉफिट निकाल ले, उसके बाद आप लोग उसके बेस के ऊपर गुडविल परचेज कर गुडविल फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो आंसर यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो काम हमको करना था वो क्या करना था कि हम लोग को एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 5 साल दिए हुए हैं प्रॉफिट के, उस 5 साल के प्रॉफिट को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे। तो इसका टोटल है हमारा 10,35,000। ये हम लोगों ने 5 साल का टोटल किया है। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो अगर हम लोग को एवरेज फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया हुआ ही है, उसको यहाँ पे रखेंगे, दैट इज 10,35,000 डिवाइड बाई कितने साल है, यहाँ पे कितने साल का प्रॉफिट दिया है हम लोग को, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे डिवाइड में कितना आएगा, 5। सो उसको डिवाइड करने पे हम लोग को जो एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है वो है 2,07,000। अभी ये हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अभी हम लोग को अगर गुडविल फाइंड करना है तो वापस यहाँ पे आते हैं। गुडविल कैसे फाइंड करें, गुडविल इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट तो हमने फाइंड कर लिया है। अभी इसको जब गुडविल में कन्वर्ट करना हो तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बहुत सिंपल सा है। तो एवरेज प्रॉफिट तो आप लोगों ने पहले ही फाइंड कर चुके हो, कितना है वो, दैट इज़ 2,07,000 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया उसी को यहाँ पे यूज़ करना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, मतलब कि ये जो आपको दिया है वो, तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। खास यहाँ पे याद ये रखना है कि इसको मिस मैच नहीं करे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितने या साल का निकलना है और कितने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है जिसके ऊपर से आपको गुडविल फाइंड करना है। ये 3 इधर और 5 उधर हो जाएगा तो आंसर पूरा रॉन्ग आएगा, इसके लिए यहाँ पे खास ध्यान रखना है। सो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो कितना आएगा यहाँ पे 3, और टोटल जो है वो आपको मिल जाएगा 6,21,000। इस तरीके से हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से, पर्टिकुलरली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सो दूसरे समझ में जाए उससे पहले जो मेथड्स है ना उसको एक बार समझना पड़ेगा कि कौन सी मेथड पूछी हुई है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रॉफिट अगर आपका 2,00,000, 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000, 2,20,000, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट अप डाउन हो रहे हैं, मतलब कि इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, ना तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ना तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है ना। सो यहाँ पे हम लोग को कंपलसरी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे, अप डाउन हो रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है इन दैट केस कि आप लोग को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कंडीशन है ही नहीं कि जिसके अंदर आप लोग वेटेड प्रॉफिट मेथड यूज़ कर सको, तो वो हमारा दूसरा मेथड है। तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा मेथड आप लोग को यूज़ कब करना है। ठीक है, सो दूसरा मेथड आपको तभी यूज़ करना है, जो कौन सा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जब आप लोग का प्रॉफिट
या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो या तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा हो। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000। सो एवरी ईयर वो है ना, वो इंक्रीजिंग मोड पे ही है। वो इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर वापस इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला हुआ है तब भी हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। सो आपको ट्रेंड देखना है वहाँ पे प्रॉफिट का, इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है कि ट्रेंड है ही नहीं। अगर कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है इट मीन्स आप सिंपल एवरेज से यूज़ करो, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। अगर कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है इसका मतलब कि हम लोग को वहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा है। फिर भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years। तो यहाँ पे आपको 5 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है और उसके बाद 3 years ऑफ परचेज के हिसाब से उसका गुडविल फाइंड करना है। ओके, तो इसमें जो कुछ नया है वही यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ बेसिक्स कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा यहाँ पे कि आप लोगों को यहाँ पे वेट देने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग को ईयर जो है वो जो प्रॉफिट है वो क्या है, इंक्रीजिंग मोड पे। तो वहाँ पे वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोगों ने ईयर के हिसाब से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया था ईयर एंड प्रॉफिट वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट 2 कॉलम क्लियर हो गए। वेट क्या है, वेट बहुत सिंपल। तो आपका खास में यही ध्यान रखना है, कई बार आप लोग जो पेपर सॉल्यूशन कर रहे होंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ईयर को अरेंज ऐसा किया है ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में रहो। यहाँ पे आपको सिंपल दे दिया है 2012, 13, 13, 14, 15, 16। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, 16, 17 को ऊपर दिया होगा, 12, 13 को नीचे दिया होगा। इसका मतलब कि वो लोग रिवर्स में जा रहे होंगे। ठीक है, सो वो लोग रिवर्स में जा रहे हैं। आप लोग जब यहाँ पे अरेंज करो सो मेक श्योर कि आप लोग जो वेट दो वो उसी तरीके से दो कि जितना ईयर पुराना है उसको कम वेट, जितना साल नया है उसको वेट ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब कि नियर जो फ्यूचर है, नियर जो पास्ट है उसको वेट ज़्यादा दो और जो फार्दर पास्ट है उसको वेट कम दो। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो 2012-13 है उसको सिर्फ कितना वेट देना है, 1। 2013-14 है उसको 2, 14-15 है उसको 3, देन 4, देन 5। सो इसी तरीके से आपको वेट देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरीके से। बट मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे पास्ट वाला ईयर हो। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग को वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना है। आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास वेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। सो यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 80,000। 1,20,000 इंटू 2 मतलब कि 2,40,000। 1,40,000 इंटू 3 मतलब कि 4,20,000। इस तरीके से हम लोग ये सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग प्रॉफिट विथ इट्स वेट। Now what is important for us, that is the total of weighted profit and total of weight। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वेटेड प्रॉफिट का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, वो इसी के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आया, दैट वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे हमारा, 22,30,000। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कि यहाँ पे वेट लिखना पड़ेगा। तो वेट कितना है वहाँ पे 15, वो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो अब जब 22,30,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको थोड़ा पॉइंट में मिलेगा और वो आ रहा है 1,48,666.67। मेक श्योर कि जब आप लोग फाइनल आंसर लिखो तो कोई भी पॉइंट में हो नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1,48,666.67 है। तो लास्ट वाले पॉइंट मतलब कि डेसिमल हटा के यहाँ पे 66 की जगह पे क्या कर लेंगे, 67। क्लियर। अगर है यहाँ पे सपोज मान लो पॉइंट के पीछे डेसिमल जो है उसमें अगर 25, 30 मतलब कि 50 से कम होगा तो पॉइंट हटा देंगे, वह इसके अंदर कोई चेंजेस करेंगे नहीं। क्लियर, ओके। लास्ट हमारा पॉइंट क्या रहा है, गुडविल, वो तो वही का वही, बट यहाँ पे आप लोग क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितने लिए हैं, सो क्वेश्चन में वो आपको मिल जाएगा कितने, यहाँ पे 3 ईयर्स। ठीक है, सो आपका जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था 1,48,667।
उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो आपको वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगी, दैट इज 4,46,001। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से है। अगर हम लोग उसको 2-3 बार भी रिवाइज कर ले तो ये एकदम इजीली 11 मार्क्स हमारे हो सकते हैं। क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट मेथड, अभी की जो मेथड्स है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखना है हम लोग को। क्वेश्चन ये है, पूजा प्रार्थना's फर्म capital is 8 lakh and expiry rate of return is 12%. Last year 3 years profit are rupees 1 lakh and rupees 1,40,000 and 90,000 respectively. Determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years of last 3 years average super profit. यहाँ पे खास ये याद रखना है, हम लोग को कौन सी मेथड का बोला है, सुपर प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखो कोई भी फर्म तभी प्रॉफिट गुडविल ले सकती है जब वो बाकी सारी जो फर्म है उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है। मेरी फर्म का अगर जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेरी बाजू वाली फर्म से अगर ज़्यादा है, या वो जितने भी इंडस्ट्री उस फर्म की वाली जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर जितने भी फर्म आ रहे हैं उनके प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो ही जाके मुझे गुडविल मिलने वाला है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के कुछ स्टेप्स है और उसको स्टेप्स में ही याद रखना है। ठीक है, सो वो स्टेप्स अभी हम लोग समझ लेंगे। अगर स्टेप समझ में आ गए तो आप लोग को ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट वाला स्टेप याद इसके लिए भी रखना है क्योंकि जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड वाली मेथड यूज़ करेंगे तब भी यही स्टेप्स आपको याद रख के वो सम्स गिनना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि कितना कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट हुआ है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दिया हो तो आप लोग टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके भी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर ये याद रखो अभी कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी ऐसा करके भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है कितना, दैट इज 8 लाख। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड वो लिख लिया हम लोगों ने 8 लाख। दूसरा आप लोगों को ऐसा स्टेटमेंट बनाना है, तो वहाँ पे ऊपर टाइटल क्या रहेगा, स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ गुडविल। तो पहले एंट्री आ गई। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दिया होता है, क्योंकि हम लोग जब रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर देखा होता है तब हम लोगों ने करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज के ऊपर से भी फाइंड किया होता है, बट वो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता, वो वर्किंग कैपिटल होता है। सो स्टूडेंट्स कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में कंफ्यूज होते हैं एंड वहाँ पे अपने मार्क्स खो बैठते हैं। तो इसीलिए खास याद रखो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, उसमें करंट या नॉन करंट लिखना नहीं है। ओके, सेकंड स्टेप में आपको लिखना होता है एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न, जो आप लोग को क्वेश्चन में दिया होता है, दैट इज एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पे 12%, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड जो है वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अभी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा 1 × 2, क्या याद रखना है आपको, 1 × 2। 1 मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 2 मतलब कि एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न। सो थर्ड स्टेप है ना वो आपको इजीली मिल जाएगा। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास यहाँ पे 8 लाख, एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न दिया 12%, तो उसका आंसर कितना आएगा 96,000। क्लियर, ओके। उसके बाद है एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, दैट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, वो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में देख ही चुके हैं। सो यहाँ पे आपके पास तीन प्रॉफिट है, 1 लाख, 1,40,000 एंड 90,000। इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 3 लाख एंड 30,000। और कितने साल है, तो 3 साल, तो उसको 3 से डिवाइड कर लो तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा कितना, 1 लाख एंड 10,000। तो ये हो गया। अभी इसका मतलब समझते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब कि नॉर्मली इस तरह की फर्म जो लोग 8 लाख इन्वेस्ट करते हैं उनका एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है 12%, और उनको नॉर्मली कितना प्रॉफिट होना चाहिए 96,000। बट हमारी जो फर्म है उसका एवरेज प्रॉफिट कितना आया हुआ है 1 लाख एंड 10,000, मतलब कि हम लोग बाकी जो फर्म है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। एक्सपायरी प्रॉफिट कितना होता है 96,000, हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना है 1 लाख एंड 10,000, मतलब कि हम लोग बाकी सारे फर्म से कुछ अलग या कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तभी आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 -
3, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। समझ के करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल से हो जाएगा। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 - 3, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,10,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है हमारा 96,000। उसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट, जो कितना है 14,000। ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पे 2 years परचेस बोला है। क्या बोला है हम लोग को, 2 years परचेस ऑफ लास्ट 3 years एवरेज पर प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर 2 years परचेस है तो हम लोग क्या करेंगे, गुडविल फाइंड करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया 14,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है 2। सो 14,000 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आएगा हमारा 28,000। इस तरीके से हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल फाइंड करना। मेक श्योर कि आपको ये पूरा मेथड याद रहे, क्योंकि ये यहाँ तक मतलब कि सुपर प्रॉफिट फाइंड करने तक के जो स्टेप्स है उसको हम लोग को आगे एक और बार देखना है। और ये ज़्यादातर चांसेस जो है वो आपको 3, 4 एंड 5th मेथड जो है उसके आने के, क्योंकि कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो सिंपल एवरेज मेथड बहुत ज़्यादा इजी है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कई बार आया हुआ है बोर्ड के अंदर, बट ज़्यादातर चांसेस जो है वो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओके। अभी जो नेक्स्ट हमारा मेथड है 4th नंबर का, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड को एक बार पहले यहाँ पे समझ देख लेते हैं। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश फॉर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर एंड उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी वो खास देखनी है हम लोग को। दैट असेट ऑफ बिजनेस इज 13,40,000, लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस इज 3,40,000, नॉर्मल एक्सपायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस इज 10%। ओके, अभी हम लोग को खास करके क्यों दिया होगा वो समझ लेते हैं। पहले हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जब आप लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड देख रहे हो, पहला स्टेप कौन सा जो वहाँ पे था, मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉय, वो हम लोगों ने अभी देखा, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी यही था। और तब मैंने बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। इसीलिए आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये इन्फॉर्मेशन दी है। सो 13,40,000 आपका टोटल एसेट है एंड 3,40,000 आपका टोटल लायबिलिटी है। उसको माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा 10 लाख रुपीज़, मतलब कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 10 लाख। एक्सपायर रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है, कितना है सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप कितना दिया है वहाँ पे 10%, वो है हमारे पास। देन थर्ड स्टेप दैट इज एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट एज पर कैलकुलेशन। अभी हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। अभी यहाँ पे वेटेड एवरेज क्वेश्चन में तो कहीं पे दिया हुआ है नहीं, पर अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। कौन से ट्रेंड में है वो, इंक्रीजिंग ट्रेंड में। 90,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000, 1,50,000, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है। इसके लिए वहाँ पे हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज़ नहीं करके कौन सा प्रॉफिट यूज़ करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सो सीधा हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे। ये वर्किंग नोट है, तो देखो हम लोग को ये दिया हुआ था ये प्रॉफिट, उसको हमने क्या कर दिया, वेट दिया। वेट से देना बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 करके, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट एंड वेट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। वही फॉर्मूला दैट इज टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, इसको यहाँ पे लिख देंगे तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कितना आ रहा है यहाँ पे 1,26,000। इसी को हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, वर्किंग नोट आप लोग अगर आपके पास जगह है तो आपको अलग से वर्किंग नोट नहीं लिख के आप लोग ये पूरे कैलकुलेशन यहाँ पे ही दिखा सकते हो। आपके पास पूरा पेज होता है तो वहाँ पे लिखने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो डायरेक्टली यहाँ पे मैं आंसर पे जा रहा हूँ, कितना आ रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,26,000। उसके बाद यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो है यहाँ पे आपको फाइंड करना है 4 नंबर पे कैपिटलाइज प्रॉफिट। भी कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और इजी तरीके से याद रखना चाहे तो सेकंड डिवाइड बाय थर्ड डिवाइड बाय सेकंड मल्टीप्लाई 100, क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया है, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो था वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। तो वो कितना है यहाँ पे, दैट इज 1,26,000 अपॉन 10 इंटू 100, मतलब कितना आएगा 12,60,000। ठीक है, सो ये स्टेप और इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी,
कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, तो वो खास याद रखना है। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से आपको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी गुडविल का प्रॉफिट, तो गुडविल का प्रॉफिट क्या होगा, दैट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि स्टेप 4 माइनस स्टेप 1, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है आपका 12,60,000, उसमें से 10 लाख माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2,60,000। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग गुडविल फाइंड कर सकते हैं। स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कौन सा मेथड है उसके हिसाब से कितने स्टेप्स बनते हैं और कितने स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप ऊपर नीचे होगा तो कैलकुलेशन रॉन्ग ही होने वाली है डेफिनेटली, ठीक है। सो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से स्टेप हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पहले यहाँ पे जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न, ये हम लोग करते थे पहले में। थर्ड आता है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। अभी ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट कैसा है, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड कर रहा है मतलब कि वहाँ पे वेटेड एवरेज आएगा, कोई ट्रेंड फॉलो ही नहीं कर रहा है मतलब कि वहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ओके, देन स्टेप 4 कौन सा, टू फाइंड द कैपिटलाइज प्रॉफिट, एंड लास्ट में फिफ्थ दैट इज गुडविल। उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अभी हम लोग जाएंगे स्टेप जो फिफ्थ तरह का मेथड है हमारा, ठीक है। वर्किंग नोट्स हम लोग देख चुके हैं इस सम्स के लिए। फिफ्थ जो हमारे दैट इज सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने जो बोला था कि जहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट तक के जो स्टेप है वो एज इट इज़ है, लास्ट में सिर्फ एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग को जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। ओके, अभी आप लोग को उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये दी हुई है, दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 7,80,000, नॉर्मल एक्सपायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस इज 12% एंड लास्ट 5 years प्रॉफिट इज, ये आप लोग को दिया हुआ है, दैट इज 2 लाख, 2,70,000, 2,40,000, 250 एंड 230। अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट देखोगे तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में बिल्कुल नहीं है, मतलब कि ना ही इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना ही डिक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब कि आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। ओके, अभी इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे, अभी यहाँ पे पूरा प्रॉफिट जो सुपर प्रॉफिट है वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट में पहला स्टेप क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ठीक है। बट वहाँ पे यूज़ करने की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको सीधा सीधा क्या दे दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दैट इज 7,80,000। एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है सेकंड स्टेप में, मतलब वो कितना है, 12%। थर्ड स्टेप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब मैंने बताया था क्या, 1 × 2, मतलब के कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 7,80,000 मल्टीप्लाई 12%। तो मुझे जो एक्सपायरी प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है, 93,600। क्लियर, ओके। देन एवरेज प्रॉफिट, सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है प्रॉफिट के अंदर, इसके लिए हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही यूज़ करेंगे, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, मतलब कि इन सभी को ऐड करो और डिवाइड बाय कितने, तो 1 2 3 4 एंड 5। सो वही हमने यहाँ पे किया, 2 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,30,000 डिवाइड बाय 5। तो आप जब ये करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है एवरेज प्रॉफिट का, दैट इज 2,38,000। एंड अवर फिफ्थ स्टेप दैट इज कि हमारा सुपर प्रॉफिट क्या होगा, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब कि 4 - 3। तो एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड करोगे तो उसका आंसर आ रहा है 1,44,400। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट, ये क्या हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अभी जो मेथड है उसके हिसाब से मुझे अगर गुडविल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, और वो गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट है मेरा 1,44,400 अपॉन एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। तो मैं जब एक्सपायरी रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 12,03,333.33। बट जब मैं फाइनल फिगर लिखूंगा तब पॉइंट ध्यान में लूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है वो 50 से कम है, मतलब 5 से कम है, तो मैं यहाँ पे विदाउट एनी चेंज उसका जो होल नंबर है यहाँ पे लिख दूंगा, मतलब कि 12,03,333। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये 5 मेथड थी
अगर ये 5 मेथड अगर हम लोग अच्छे समझ में आ जाता है, मतलब कि वो 11 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। और मेथड्स के अंदर थोड़े बहुत ही चेंजेस है, बहुत ज़्यादा नहीं, खासकर जैसे कि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें 5 स्टेप तो आप देखोगे तो वही के वही है, तो आपको एक लास्ट वाला स्टेप ही याद रखना है, कौन सा, कि जो गुडविल का फॉर्मूला है, और वो भी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड है नहीं, बहुत सिंपल सा है। ओके, सो ये 11 मार्क्स बेसिकली हमारे कंटेंट हो जाने चाहिए, उसमें से एक भी मार्क्स लॉस होना चाहिए नहीं। इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो आप सॉल्व करवा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एट योर होम।